اللہ रब्बुल इज्जत ने सूरह इब्राहिम में फैसला कर दिया है। चले मैं ये बात कहता हूँ, कोई इंसान ये बात कहता है, उस पर इख्तलाफ की हमें उस इख्तलाफ का हक है, लेकिन खुदा ये बात कह रहा है कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम, कि जितने भी पैगंबर अल्लाह ने भेजे उन लोगों की तरफ भेजे जिनकी जबान से मिलती जुलती थी, उनकी जबान में भेजे। किस लिए? लियुबय्यिन लहुम, ताकि बात को खोलकर समझा सके, बात को खोलकर समझा सके। असातिज़ा मोहतरम और रुख्ताकार, बात समझ आती है तो इस फैसले के तहत अपनी जबान में आती है, कौम की जबान में आती है, किसी दूसरी जबान में बात समझ नहीं आती। ये फैसला कुरान ने कर दिया है और इस कुरान के हुक्म को हर तरक्की याफ्ता मुल्क सिवाय हमारे, हम मुसलमानों के, कुरान के इस हुक्म को अमेरिका भी मान रहा है, बरतानिया भी तस्लीम कर रहा है, रूस भी तस्लीम कर रहा है, चीन भी तस्लीम करता है। दुनिया का हर तरक्की याफ्ता मुल्क इस उसूल को तस्लीम करता है और उस पर अमल पैरा है, इसलिए वो तरक्की की मनाजिल तय करते जाते हैं। और ये कोई सियासी मसला नहीं है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पे फरमाया था कि मेरी जो मजहबी जो लिसानियत है, मेरे जो जज्बात हैं, वही जज्बात लिसानी बुनियादों पर भी हैं, कि मेरी जो जबान है वो मेरे मजहब का हिस्सा है और कुरान की रूह से ये हिस्सा है। और फिर ये बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि आसानियां पैदा करो, एक जगह पे दीन के मामलात में, एक जगह पे अमूमी हुक्म है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। एक तरफ किताब मुझे बता दें, जहानिया में ये मुझे नहीं पता कि सही आबादी कितनी है, इसमें हजारों एमए एमएससी मास्टर डिग्री करने वाले लोग जहां मिल जाएंगे। सबसे मैं कहता हूं कि कोई शख्स आकर एक किताब अंग्रेजी में लिखी हुई है, वही किताब उर्दू में लिखी हुई है, उससे पूछ लिया जाए, सबको इकट्ठा करके फैसला कर लिया जाए कि किस किताब की समझ उनको आती है। कोई उस्ताद नहीं है, पढ़ने के लिए रख दी जाए अलग अलग, और सुनने के लिए तो देख ले, सुनने के लिए मैं यहाँ पे अगर कोई अंग्रेजी फिल्म का कोई हिस्सा यहाँ आपके सामने लगा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि समझे ये क्या कह रहा है, उनके डायलॉग, उनके मुकालमे को समझ कर बताएं क्या है, तो मेरा ख्याल है 2-4% से जायद उनके लबो लहजे को कोई नहीं समझेगा, मास्टर डिग्री करने वाला भी नहीं समझेगा। हमने एमएससी की है, एमफिल की है, और मैं सच्चे दिल से, जो मेरे दिल के अंदर ये बात है वो मैं सामने रखता हूं, हर जगह रखता हूं, कि मैंने एमएससी सिर्फ रट्टे से की है। जिक्रिया यूनिवर्सिटी से एमएससी की है, पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है फिजिक्स में, सिर्फ रट्टे से। 2 या 4% ज्यादा से ज्यादा मुझे समझ होगी, बाकी सारा रट्टा था। ना मुझे क्लास में गौर करने के बावजूद भी कुछ समझ नहीं आती थी। और जिक्रिया यूनिवर्सिटी के पीछे जंगल था, वहां जाकर मैं रट्टा लगाया करता था, फर्स्ट डिवीजन थी मेरी। क्यों ऐसा? इसलिए कि बात समझ ही नहीं आती। और मैं समझता था कि मैं, जो हमारी 60-70 की क्लास थी, कि मैं पहले 10 तालिब इल्मों में जहानत के एतबार से मैं अपने आप को समझता था, पहले 10 में। लेकिन मैं सोचता हूं कि जो मेरे बाद से आने वाले 60-70 लोग, उनका क्या हाल होगा। और अगर ये अदाद-ओ-शुमार गलत है, किसी पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बैठने वाले जो तालिब इल्म पीछे बैठते हैं, उनसे ये सर्वे करा लिया जाए, तज्जिया करा लिया जाए, तो 5%, 10% से ज्यादा कोई नहीं कहेगा कि मुझे समझ आई है। और अगर समझ आई होती, देखिए जी, अगर समझ होती तो हम किताबें ना लिखते, जदीद उलूम पर हम ना लिखते, हमारे माहिरीन, हमारे प्रोफेसर ना लिखते। कुछ पता ही नहीं है तो लिखेंगे क्या? एक भेद चाल है जिसमें हम चल रहे हैं, और कभी सोचने की जहमत गवारा नहीं की कि हमारे साथ क्या हो रहा है।
जो कौमें नहीं सोचती कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको कोई हक नहीं है कि वो जिंदा रहने का। कुरान इसलिए बार बार दुहाई देता है कि अफला यतफक्करून, अफला यतदब्बरून, अफला याक़िलून, अफला ताक़िलून, यंजुरून, तंजुरून, कितनी जगह पे दुहाई देता है। लेकिन जो कौम समझने के लिए, गौर फिक्र करने के लिए तैयार ना हो, क्या उसे जिंदा रहने का हक है? उस पर ड्रोन हमले होते हैं तो होते रहे। हमने ड्रोन तैयारे बनाने की कोशिश की है, हालांकि कुरान का वाज़ेह हुक्म है वाइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कि दुश्मन के लिए मकदूर भर ताकत जमा करके रखो। ये ताकत कैसे आएगी? हमें बुनियादी उलूम समझ आएंगे जिनकी बुनियाद पे ये चीजें बनती हैं। ये एटम बम बनते हैं, ये हाइड्रोजन बम बनते हैं, ये बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल बनते हैं, ये अवाक्स तैयारे बनते हैं, ये ड्रोन तैयारे बनते हैं। जब समझ आएगी तो तभी हम इनको बनाने के काबिल होंगे। और समझ आने के लिए फिर जरूरी है कि हम अपनी जबान में पढ़ें, इसको मजहब का हिस्सा बनाकर, इसको अपने अकीदे का हिस्सा बनाकर। और मोहतरम असातिज़ा किराम, हालात बदल रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द के हालात, दुनिया के हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। जिनकी हम मिसालें देते थे कि भारत, उसमें अंग्रेजी का बड़ा शोर शराबा है, बच्चे बच्चे को अंग्रेजी आती है, वो छोड़ रहा है। आज हजारों उर्दू मीडियम स्कूल भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर, मैसूर की रियासत में खुल रहे हैं, हजारों, और उनका निसाब तैयार होकर इंटरनेट पे आ गया है। आप में से जितने लोग चाहें उनको डाउनलोड कर सकते हैं। पहली से एफएससी तक हर साइंस की किताब, आर्ट्स की किताब, कारोबार की किताब उर्दू में आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई आसान जुबान में, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। वहां की गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है कि कोई उर्दू में इम्तिहान देना चाहे वो दे, अंग्रेजी में देना चाहे वो दे, हिंदी में देना चाहे वो दे। आला तालीमी कमीशन में बीएससी तक का निसाब उन्होंने तैयार करके बाजार में भेज दिया है। और एमएससी मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद में एमएससी भी हो रही है, जामिया मिल्लिया दिल्ली में एमएससी हो रही है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएससी अब हो रही है। और बहुत ज्यादा मराकज कायम हैं जो तराजम के मराकज है उनके। और मैं आपको बताऊं तो हैरान हो जाएंगे कि कौमी इदारा बराए फ़रोग़ उर्दू, ये आला तालीमी कमीशन के तहत काम करता है, उसने हजारों किताबें साइंस पर जो है वो उर्दू में लिख दी हैं। और एक बड़ी डिक्शनरी सबसे पहले लुगत उन्होंने बनाई है। आज तक पाकिस्तान में उतनी बड़ी लुगत तैयार नहीं हुई। मुख्तसरा कौमी जुबान की लुगत उससे कहीं छोटी है, 6 जिल्दों में है। जामे कौमी उर्दू लुगत उसका नाम है। अब मैं चंद दिनों तक इंशाल्लाह मैं कुछ भी मंगवा लूंगा वहां से, और उनके निसाब की किताबें कुछ मैंने मंगवाई है, कुछ डाउनलोड की है, बाकी मैं वहां से मंगवा रहा हूं। उन्होंने क्या किया कि उनकी हुकूमत ने सर्वे कराया, उनकी हुकूमत ने सर्वे कराया कि एक बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, शरह खानगी हमारी क्यों नहीं बढ़ रही, हमारा तो बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों नहीं है। तो उनके लोग गांव में गए, मुख्तलिफ रियासतों में, देहातों में गए, शहरों में गए, बच्चों से तजज़िया किया, बच्चों के असातिज़ा से तजज़िया किया। उसका नतीजा ये निकला कि इनकी अपनी ज़बान में इनको पढ़ाया जाए तो इनकी समझ आ जाएगी और चंद सालों में शरह खानगी 100% हो जाएगी। उनकी हुकूमत ने इजाज़त दी, उसको नाफिज़ुल अमल करने की इजाज़त दे दी, वसाइल दे दिए। और आज अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उनकी हैदराबाद में, डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के जो कम जात के हिंदू समझा जाता है उनको, उनके एक बहुत बड़े हीरो है, उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी है जहां हर चीज हिंदी में करवाई जाती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर भी और बाकायदा क्लासों की सूरत में भी। और 4 चैनल है उनके हिंदी में डब करके चलाना, किसी दूसरी जबान में चलाना, एक एक लफ्ज को जो मानी मफहूम के साथ अदा करना, ये बहुत मुश्किल काम है। एनिमल प्लेनेट है, डिस्कवरी है और नेशनल जियोग्राफी है। और बच्चों के डॉक्टर जाकिर नाइक के बकौल
کہ پاکستان سے ہندوستان کے مسلمان کہیں بیداری میں آگے ہیں. اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ شاید پاکستانیوں نے اب سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور اسی میں ہم نے رہنا ہے، لیکن وہاں کے لوگ ایک کشمکش میں رہ رہے ہیں. ایک کشمکش ہے جس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور کشمکش میں آدمی زیادہ بیدار ہوتا ہے. وہاں کے سیکولر طبقے نے، وہاں کے شاعروں نے، وہاں کے ادیبوں نے، وہاں کے علماء نے متفقہ طور پر مطالبہ ہندوستانی گورنمنٹ کے سامنے رکھا کہ ہمیں اپنی زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے. متفقہ مطالبہ رکھا. اور میں یہاں پہ ایک رسالہ میں لایا تھا اردو دنیا دہلی کا، اور وہاں ہندوستان نے مقابلے کے امتحانات کو بھی ہندی، اردو اور انگریزی میں دینے کی اجازت دی ہے. اور یہ اسی سال مقبوضہ کشمیر کا نوجوان شاہ فیصل، اس کی تصویر بھی اس رسالے کے اوپر ہے، میں لایا تھا، پتہ نہیں یہاں کہیں پڑا ہوگا، آپ کو میں دکھاتا ہوں اس نوجوان کی تصویر. وہ پورے ہندوستان میں اردو مضامین کے ساتھ اول نمبر پر آیا مقابلے کے امتحان میں. اور جہاں جہاں انہوں نے اردو میڈیم سکول کھولے ہیں، کچھ سال چلے ہیں، انہوں نے نتائج دیے ہیں کہ پہلے سے کئی بہتر نتائج آئے. شرح خواندگی چند سالوں میں